नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, पीजीसीएल जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो आप सभी लोग सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड कैसे करना है सबसे पहले हम इसको देख लेंगे एंड उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ कि आपको एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। उसके बाद आपको कैरियर पे जाना है। कैरियर पे जाने के बाद आप भर्ती पे क्लिक करेंगे। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड तक, और जहाँ पे क्षेत्र भर्तियां आ रहा होगा उसका पहला पॉइंट क्या है, जूनियर टेक्नीशियन प्रशिक्षु इलेक्ट्रीशियन विज्ञापन की भर्ती। तो इसमें आपको एडमिट कार्ड लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पे आप क्लिक करना। ये लिंक मैं आपको डायरेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे आप इसी पेज पे आएंगे डायरेक्टली। उसके बाद मेरे एक स्टूडेंट की यहाँ पे लॉगिन आईडी है, उसके जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनकी भी एक दिक्कत थी कि वो पासवर्ड भूल गए थे। मैंने उनका पासवर्ड रिसेट कराया। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे रिसेट पासवर्ड में जाएंगे। देन यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे। उसके बाद आप जैसे ही गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, आपके जीमेल आईडी पे ये आपको पासवर्ड का लिंक मोबाइल पे नहीं, केवल आपकी जीमेल आईडी पे मिलेगा। और वो जीमेल आईडी में कहाँ जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखना, वो स्पैम फोल्डर में जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना, क्योंकि अगर वो लिंक आपके नॉर्मल मेल में नहीं आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके स्पैम मेल में चला गया होगा। उसके बाद आपको वहां से लिंक को कॉपी करना है एंड वहां से आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लॉगिन करते हैं। देखिए, लॉगिन करने के बाद आपको जाना है एडमिट कार्ड के सेक्शन में। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। तो ये आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। पेपर की डेट यहाँ पे 7 फरवरी है। तो आपके पास अभी 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। अब आते हैं हम मेन पार्ट पे कि हमें एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है। तो दोस्तों, पीजीसीआईएल में टोटल 170 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल हैं एंड 50 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल हैं। ये चीज आप सबको बताए। अब हमें जो टाइमिंग मिलेगी, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें केवल टाइम 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का मिलेगा। अब हमें इस 2 घंटे में 170 क्वेश्चन करने हैं, जिसका मतलब दोस्तों आपको 45 से 50 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप टेक्निकल पार्ट को सॉल्व करेंगे। और टेक्निकल पार्ट को आपको कितने टाइम में सॉल्व करना है, एक टारगेट बनाना 90 मिनट का। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें टाइम लग सकता है, या कोई क्वेश्चन जिसमें आपको श्योरिटी थोड़ी कम है, उस क्वेश्चन को केवल मार्क कर देना बात के लिए। ऐसा मत करना कि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने बैठ जाओ। उसमें क्या होगा, भले ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, लेकिन आपने अगर 3 से 4 मिनट एक क्वेश्चन में ले लिए तो उसके बाद आ जाती है पैनिक सिचुएशन। यहाँ इसे बोला जा सकता है आपके अंदर एक हड़बड़ाहट आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके आगे के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको 100% श्योरिटी है उसको आप सॉल्व करते चलेंगे, और जिस क्वेश्चन में आपको 50-50 चांस है, या जिसमें आपको लग रहा है कि मैं इसको सॉल्व तो कर सकता हूँ लेकिन मेरा 1 से 2 मिनट इसमें ज्यादा जाएगा, उस क्वेश्चन को आप पहले मार्क कर दीजिए और इसे 90 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नॉन टेक्निकल पार्ट में सबसे पहले चूज करना है जीके को, क्योंकि जीके का भी सीन सिंपल है। यहाँ तो वो क्वेश्चन आपको आएगा या वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। जीके आप 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको चूज करना है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और दोस्तों, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने मत बैठ जाना। आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन के बाद आप जाना कॉम्प्रिहेंशन में। इससे आपका टाइम बचेगा, आपको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस कॉम्प्रिहेंशन को। देन आप रीजनिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे कहीं पे स्क्वायर रूट का पैटर्न होता है, कहीं पे क्यूब रूट का पैटर्न होता है। क्योंकि अगर आपको कोई पैटर्न देखते ही समझ आ रहा है तो आप उन क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन जाना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम मुझे जो लग रहा है कि जिसमें लग सकता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ सकता है। तो सबसे जो लास्ट आप चूज करेंगे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होना चाहिए। दोस्तों, जीके और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये दोनों आपके 10 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए। तो आपके पास रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 15 से 20 मिनट मिलेंगे। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट चीज, आप एटलीस्ट रीजनिंग तक के सारे क्वेश्चंस को देख लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, जिसमें से हमारे 3 से 4 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। तो उन्हीं 3 से 4 मिनट में अगर हमने रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए तो हमें 3 से 4 नंबर ज्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे एक एक नंबर का बहुत महत्व है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो पीजीसीआईएल का पैटर्न आने वाला है उसमें न्यूमेरिकल बहुत कम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। रीजन में आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको टाइमिंग कम मिल रही है। आपको
आपको 170 क्वेश्चन 120 मिनट में करने हैं, क्योंकि जहाँ पे टाइमिंग कम होती है वहाँ पे आप इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में लगेगा टाइम। इन केस अगर वो न्यूमेरिकल पार्ट आता है, और क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है, तो अगर वो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चंस दूसरे भी सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। तो फालतू में रैंडमली टिक मार के मत आना, क्योंकि अगर जिसने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, जिसने उस लेवल पे तैयारी करी है, जैसे पीजीसीएल का पेपर पहले आ चुका है और 7 तारीख का पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड भी आता है, तो पैनिक मत होना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर सब स्टूडेंट के लिए आया होगा, उसमें सभी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तो गलत आंसर पे टिक करके नहीं आना है। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डिमोटिवेट नहीं होना है। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, आपके पास 4 से 5 दिन है, आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है उसको एक बार ढंग से रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो अगर आप नया कुछ पढ़ने जाएंगे और उसमें कंफ्यूज होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी उस चीज को लेके। इससे बेटर ये है कि आपने अभी तक जितना भी कवर अप करा है उसको ही आप रिवाइज कीजिए। एंड दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।